दावोस एक ऐसा पवेलियन था जहां दुनिया भर के निवेशकों की नजर बार बार टिक रही थी। चर्चा हो रही थी आईटी पार्क की, चर्चा हो रही थी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, चर्चा हो रही थी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की और स्किल डेवलपमेंट की। इसी पवेलियन से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 10 दिनों के बाद कल यानी मंगलवार को विदेश यात्रा के बाद रांची लौटे। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि यह यात्रा झारखंड के विकास के लिहाज से बेहद अहम रही है और इसके नतीजे आने वाले दिनों में साफ साफ झारखंड के लोगों को दिखने वाले हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि विदेश में आखिर क्या तय हुआ, किन सेक्टरों में बातचीत हुई और क्या इस बार ये चर्चाएं सिर्फ बैठकों तक सीमित रहेगी या जमीन पर भी उतरने वाली है। चलिए इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। यह विदेश यात्रा दो अहम चरणों में पूरी हुई। पहला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस और दूसरा यूनाइटेड किंगडम। दावोस वो मंच है जहां दुनिया की बड़ी सरकारें, कॉरपोरेट हाउस और निवेश समूह भविष्य की अर्थव्यवस्था को लेकर रणनीति बनाते हैं, रणनीति तैयार करते हैं। झारखंड सरकार इस मंच पर इस सोच के साथ पहुंची थी कि राज्य को सिर्फ खनिज संपदा वाले प्रदेश के रूप में नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, आईटी हाउस और हरित ऊर्जा कौशल आधारित विकास केंद्र के रूप में भी पेश किया जाए और दुनिया झारखंड के बारे में जाने। दावोस में झारखंड सरकार और झारखंड चेंबर्स के प्रतिनिधिमंडल ने कई बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ सीधी बातचीत की है। टेक महिंद्रा हो, टीसीएस हो, लुलु ग्रुप हो, टाटा समूह हो और अडानी समूह जैसे कंपनियों ने झारखंड में निवेश की संभावनाएं जताई हैं और इस पर चर्चा भी हुई है। इन बैठकों में सरकार की ओर से यह साफ किया गया है कि झारखंड किस तरह से उद्योग चाहता है और किन क्षेत्रों में तुरंत काम शुरू किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इस पूरी बातचीत का एक बड़ा केंद्र रहा है। झारखंड के पास पहले से ही खनिज संसाधन, जमीन और पानी उपलब्ध तो है, लेकिन लंबे समय से राज्य की भूमिका सिर्फ कच्चा माल सप्लाई करने तक ही सीमित रही थी। इस बार सरकार ने निवेशकों के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स झारखंड में ही लगे किसी भी कीमत पे, ताकि वैल्यू एडिशन राज्य के भीतर ही रहे और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हो सके, जिससे झारखंड के युवा रोजगार प्राप्त कर सके। आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को भी लेकर सरकार ने आक्रामक प्रस्तुति दी है। टेक महिंद्रा और टीसीएस जैसी कंपनियों से आईटी पार्क, डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बातचीत हुई है। सरकार यह चाहती है कि रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे शहर सिर्फ प्रशासनिक या पारंपरिक औद्योगिक शहर बनकर ना रहे, बल्कि तकनीकी रोजगार के नए केंद्र बने, जहां राज्य के युवा आईटी और डिजिटल सेक्टर्स में काम कर सके। इस पूरी यात्रा का सबसे अहम और रणनीतिक हिस्सा हरित ऊर्जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह साफ कहा है कि विकास ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखे, जो झारखंड में होता रहा है। इस सोच के तहत सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को लेकर गंभीर बातचीत हुई है। सरकार का यह मानना है कि हरित ऊर्जा परियोजनाएं न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में मदद करेंगी, बल्कि भविष्य में ग्रीन जॉब्स और टिकाऊ औद्योगिक विकास का रास्ता भी खोलेंगी। झारखंड में निवेश के साथ साथ कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण पर भी खास जोर दिया गया है। विदेश यात्रा के दौरान विदेशी संस्थानों के साथ ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर चर्चा हुई जिसने झारखंड के युवाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार किया जा सके और वो काम कर सके। सरकार का उद्देश्य यह है कि राज्य का युवा सिर्फ डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में ना भटके, बल्कि सीधे उद्योगों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित होकर रोजगार के लिए तैयार हो सके और आगे बढ़ सके। सरकार का यह कहना है और तर्क भी है कि इन सभी निवेश प्रस्तावों का सीधा लाभ झारखंड के युवाओं को मिलने वाला है। खासतौर पर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि औद्योगिक विकास का फायदा स्थानीय लोगों तक पहुंचे और आदिवासी तथा ग्रामीण समुदाय रोजगार और प्रशिक्षण के अवसरों से वंचित ना रह सके। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य में होने वाला विकास स्थानीय हितों को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। इसी पूरे दौरे के बीच एक बड़ा और रणनीतिक संदर्भ भी सामने आया है, जिसे कई विशेषज्ञ मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं और ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच बनता हुआ एक व्यापक आर्थिक और निवेशक ढांचा है। हम आपको बता दें, भारत और यूरोपीय मंच के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सप्लाई चेन पार्टनरशिप, ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी। यूरोप अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता था और भारत को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग और एक पार्टनर के तौर पे देख रहा था। वो डील भी लगभग फाइनल हो गई। हम आपको बता दें, यही वजह है कि दावोस जैसे मंच पर यूरोपीय कंपनियों की दिलचस्पी भारत के राज्यों में तेजी से बढ़ी है और झारखंड जैसे संसाधन एकदम राज्य के रडार में आ गए हैं। यूरोपीय संघ की कंपनियां खासतौर पर ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन टेक्नोलॉजी और एक
मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं लगातार तलाश रही हैं। झारखंड सरकार ने इन सेक्टरों को लेकर के जो प्रस्तुति दी थी, वो सीधे तौर पर यूरोपीय निवेशकों की प्राथमिकताओं से मेल खाती है। यहां सरकार का मकसद सिर्फ पूंजी लाना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और नॉलेज ट्रांसफर को भी राज्य तक पहुंचाना है। यूरोपीय मॉडल ने पर्यावरण मानक हो या फिर जितने भी सुरक्षा हो, टेक्नोलॉजीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वो खास तौर पर जोर देते आए हैं। अगर भारत और यूरोपीय संघ के बीच यह व्यापक समझौता आगे बढ़ता है, जो कि लगभग तय हो गया है, तो झारखंड जैसे राज्यों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है, जहां ग्रीन एनर्जी, स्किल डेवलपमेंट और वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। विदेश यात्रा के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई है। उच्च शिक्षा संस्थानों, तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विदेशी संस्थानों के साथ साझेदारी पर बातचीत भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई है। सरकार का यह मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश के बिना कोई भी औद्योगिक विकास लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता है। रांची एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन के स्वागत के लिए झारखंड चेंबर के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा के नेतृत्व में चेंबर के पदाधिकारी मौजूद थे। चेंबर ने इस यात्रा को झारखंड के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है और कहा है कि झारखंड अब वैश्विक निवेश मंच पर गंभीरता से लिया जा रहा है। चेंबर का यह मानना है कि सरकार और उद्योग मिलकर राज्य के विकास को नई दिशा दे सकते हैं। हालांकि हम आपको बता दें, इन तमाम बैठकों और चर्चाओं के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन प्रस्तावों का असर जमीन पर दिखेगा झारखंड में? क्या दिख सकता है? झारखंड में इससे पहले भी निवेश और विकास को लेकर बड़े बड़े वादे हुए हैं, लेकिन धरातल पे कुछ भी सामने नहीं आया। इस बार सरकार के सामने चुनौती यह है कि इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से कैसे लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए निवेशकों को तेजी से मंजूरी दी जाएगी और जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। कुल मिलाकर के हेमंत सोरेन की यह विदेश यात्रा झारखंड के लिए सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि एक संकेत है कि राज्य अब वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि झारखंड केवल पहले कच्चा माल ही सप्लाई करता था। यह कोशिश सिर्फ निवेश लाने की नहीं, बल्कि झारखंड की पहचान बदलने की भी है। अब देखना यह होगा कि दावोस और यूरोप में हुई यह बातचीत कागजों तक सीमित रहेगी या वास्तव में झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार और विकास का नया रास्ता खोलती है। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या झारखंड में जल्द ही इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, टेक्नोलॉजी हब बनने को मिलेगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।